आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढाप लिया था, मगर 10 साला आरिफ एक फटी पुरानी चादर में ठठरता खड़ा था। उस दुनिया में उसका कोई न था, बस सर्द हवाएं और खाली पेट उसके साथी थे। आरिफ शहर के बेरहम ताजिर सेठ रहमान के इस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और एक कोने में पड़ा रहता था। बदले में उसे सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। इस रात भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वो कांपते जिस्म के साथ कचरे के ढेर में कुछ तलाश करने निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी अमीर का बचा हुआ नवाला उसे मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए चांदी के सिक्के पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि उस एक सिक्के से वो पूरा हफ्ता पेट भर कर खा सकता है। जैसे ही उसने सिक्के को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अपने मरते हुए बाप की आखिरी नसीहत याद आ गई। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और सिक्के को वहीं छोड़कर वापस अंधेरे में सिमट गया। अगले दिन सेठ रहमान के घर एक अजीब दरवेश आया, जिसकी आंखों में अनोखा नूर था। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या कोई अपनी सबसे कीमती चीज दे सकता है। सेठ रहमान हंस पड़ा और गुरूर से बोला कि उसे सोना चाहिए या चांदी। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से आगे बढ़ गया। इस्तबल में आरिफ एक जख्मी घोड़े की देखभाल कर रहा था जब दरवेश ने उससे वही सवाल किया। आरिफ ने अपनी वाहिद सूखी रोटी उसे दे दी और कहा, अगर आपको भूख है तो ये खा ले। दरवेश ने रोटी को चूमा और आरिफ को एक जंग आलूद पुरानी चाबी थमा दी। उसने कहा, यह तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे कभी मत बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी रात सेठ रहमान के घर चोरी हो गई और कीमती हीरा गायब हो गया। तलाशी के दौरान आरिफ की जेब से वही चाबी मिली और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। सेठ रहमान गुस्से से पागल हो गया और आरिफ पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बेदर्दी से पीटने लगा। सिपाहियों ने उसे घसीटकर शहर की तारीक और खौफनाक जेल में डाल दिया। जेल की काली कोठरी इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। आरिफ तन्हाई और खौफ में कांप रहा था, जैसे उम्मीद भी उससे रूठ गई हो। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसकी लंबी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और पांव में भारी जंजीरें थीं। बूढ़े ने जैसे ही आरिफ के हाथ में चाबी देखी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़ा कपकपाती आवाज में बोला कि यह आम चाबी नहीं, बल्कि एक गुमशुदा खजाने का राज है। उसने कहा कि उस चाबी तक पहुंचने वाले को मौत के कुएं से गुजरना पड़ता है। अभी वो अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जेल का दरवाजा जोरदार धमाके से खुल गया। सिपाहियों के चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था और उन्होंने आरिफ को फौरन बाहर आने का हुक्म दिया। सिपाही लरसती आवाज में बोले कि बादशाह ने आरिफ को फौरन दरबार में तलब किया है। आरिफ हैरान था कि एक यतीम बच्चे को अचानक बादशाह क्यों बुला रहा है। शाही महल के बुलंद सुतूनों और जलती मशलों के दरमियान आरिफ एक मामूली कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबाराम में ले आए, जहां सुल्तान जलालुद्दीन तख्त पर बैठे थे। सेठ रहमान ने आगे बढ़कर आरिफ पर चोरी का इल्जाम लगाया और कहा कि यह किसी बड़े जुर्म में मुलव्विस है। दरबार में मौजूद सब लोग शक भरी नजरों से आरिफ को देख रहे थे। आरिफ ने आंखों में आंसू लिए, मगर मजबूत आवाज में कहा कि उसने कभी चोरी नहीं की। उसने बताया कि चाबी उसे एक दरवेश ने उसकी एक रोटी के बदले दी थी। जब चाबी सुल्तान के नक्शे पर रखी गई तो सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो बिल्कुल नक्शे से मिल रही थी। सुल्तान ने हैरत से कहा कि यह चाबी सिर्फ उसी को मिल सकती है जिसका दिल लालच से पाक हो। सेठ रहमान ने फौरन बात का रुख बदलते हुए कहा कि यह लड़का चोर भी हो सकता है, इसे आजमाए बगैर यकीन न किया जाए। दरबार में एक बार फिर शक की फजा फैल गई और सब नजरें आरिफ पर जम गईं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि आरिफ को वादी खामोशी भेजा जाए, जहां एक पुरस्रार किला मौजूद है। कहा जाता था कि वहां रखा तिल्स्मी संदूक सिर्फ सच्चे दिल वाला ही खोल सकता है। आरिफ को तन्हा इस खतरनाक सफर पर रवाना कर दिया गया। उसके पास न खाना था न पानी, बस एक जंग आलूद चाबी और दिल में मजबूत सब्र उसका सहारा था। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ कुआं मिला, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एक आवाज ने कहा कि यह पानी पीने के बदले इसे चाबी कुएं में फेंकनी होगी। आरिफ के दिल में लम्हा भर के लिए लालच आया, मगर उसे अपने बाप की नसीहत याद आ गई। उसने चाबी फेंकने से इनकार कर दिया और फौरन वो कुआं गायब होकर एक साफ चश्मे में बदल गया। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी औरत पत्थरों के नीचे दबी हुई मिली, जो मदद के लिए पुकार रही थी।
उसने वादा किया कि अगर आरिफ उसे बचा ले तो वो उसे बहुत सा सोना देगी। आरिफ ने सोने की परवाह किए बगैर पत्थर हटाने शुरू कर दिए। उसके हाथ जख्मी हो गए और जिस्म कांपने लगा, मगर वो रुका नहीं और आखिरकार उसने बूढ़ी औरत को आजाद कर दिया। अचानक वो बूढ़ी औरत एक नूरानी परी में बदल गई और मुस्कुराकर बोली कि आरिफ का इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है। उसने किले का रास्ता बताया और खबरदार किया कि असल दुश्मन उसका अपना खौफ होगा। जब आरिफ किले के सियाह दरवाजे पर पहुंचा तो हर तरफ घुना अंधेरा छाया हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा कैदी तलवार लिए सामने खड़ा था और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो गराया कि चाबी उसे दे दो वरना वो उसे अभी कत्ल कर देगा। आरिफ के पास ना कोई हथियार था ना भागने का रास्ता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की, चाबी को सीने से लगाया और कहा कि वो अमानत में खयानत नहीं करेगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही बूढ़े ने तलवार उठाई, एक जोरदार धमाका हुआ और किला रोशनी से भर गया। आरिफ ने आंखें खोले तो ना कोई दुश्मन था ना तलवार, बल्कि एक सुनहरा संदूक खुला पड़ा था। संदूक के अंदर एक चमकता हुआ शाही ताज रखा था जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। उसी के साथ एक पुराना खत भी रखा था जिसे देखकर आरिफ के हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था कि ये ताज उस यतीम शहजादे के लिए है जिसके बाप को धोखे से कत्ल किया गया था। ये पढ़कर आरिफ के कदमों तले जमीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। खत में उसके वालिद शाह आलम की तहरीर थी जिसमें बताया गया था कि वजीर बख्तावर ने उन्हें जहर देकर कत्ल किया। उन्होंने आरिफ को बचाने के लिए एक वफादार खादिम के हवाले किया था ताकि वो एक दिन वापस आ सके। आरिफ को अपनी माँ की धुंधली यादें और उसकी दुआएं याद आने लगी। अब उसे समझ आया कि वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक छुपा हुआ शहजादा है। अचानक किले की दीवारें लरजने लगें और एक नूरानी मुहाफिज उसके सामने जाहिर हुआ। उसने खबरदार किया कि बख्तावर अपनी फौज के साथ करीब पहुंच चुका है। आरिफ ने ताज को कपड़े में लपेटा, खत को सीने से लगाया और खुफिया रास्ते से बाहर निकल गया। वो जानता था कि अब उसे हर हाल में सच दुनिया के सामने लाना है। वादी के बाहर बख्तावर अपने मुसल्ला सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। उसकी नजरें ताज पर जमी थीं और वो लालच से भरी आवाज में उसे देने का हुक्म दे रहा था। आरिफ ने सुकून से जवाब दिया कि दौलत से ज़मीर नहीं खरीदा जा सकता और ये ताज इंसाफ की निशानी है। उसकी बात सुनकर फजा में तनाव बढ़ गया और तूफान के आसार जाहिर होने लगे। बख्तावर ने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया कि आरिफ को खत्म कर दिया जाए और ताज छीन लिया जाए। जैसे ही सिपाही हमला करने बढ़े, जमीन कांप उठी और पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगी। एक खौफनाक तूफान उठा और घोड़े बदक कर पीछे हट गए। सिपाही बिखर गए। आरिफ ने महसूस किया जैसे कोई गैबी ताकत उसकी हिफाजत कर रही है और वो घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ भाग निकला। बख्तावर ने हर रास्ता बंद करवा दिया और ऐलान कर दिया कि एक लड़का शाही खजाना लेकर भाग रहा है। हर शख्स को हुक्म था कि जहां भी वो दुखे उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। जख्मी और थका हुआ आरिफ शहर के दरवाजे पर पहुंचा और खुद को मिट्टी में लपेटकर पहचान छुपाने लगा, मगर वहां बख्तावर खुद हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहा था। अचानक आरिफ की नजर एक जनाजे पर पड़ी जो शहर के अंदर जा रहा था और उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल आया। वो खामोशी से ताबूत के अंदर लेट गया ताकि बगैर पकड़े अंदर पहुंच सके। जब जनाजा बख्तावर के सामने से गुजरा तो उसने शक में रुकवा लिया और ताबूत खोलने का हुक्म दिया। आरिफ की सांसें रुक गईं क्योंकि मौत इससे सिर्फ एक कदम दूर थी। इसी लम्हे महल से शाही बुलावा आया और बख्तावर को फौरन दरबार में तलब कर लिया गया। गुस्से में वो जनाजा जाने देता है और आरिफ महफूज तरीके से शहर के अंदर पहुंच जाता है। आरिफ दरबार में पहुंचकर ताज और अपने वालिद का खत सबके सामने पेश कर देता है। खत पढ़ते ही सच्चाई सबके सामने आ जाती है और बख्तावर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुल्तान ऐलान करता है कि आरिफ ही असल वारिस है और बख्तावर को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरबार में इंसाफ कायम होता है और जुल्म का खात्मा हो जाता है। जब ताज आरिफ के सर पर रखा जाता है तो वो एक यतीम लड़के से इंसाफ पसंद बादशाह बन जाता है। ये कहानी सिखाती है कि सब्र, सच्चाई और ईमान रखने वाला इंसान आखिरकार वो मकाम हासिल करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।